वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर देखेंगे किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको पता ही है क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ हम लेटर लिखेंगे पहले, उसके बारे में अगर आप लोग जान लेते हैं तो फिर उसको बाद में बताना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपका होगा पी। पी का मतलब कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या यानी नंबर ऑफ वर्कर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका डी होगा। डी का मतलब कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टी। टी का मतलब कार्य कितने, ठीक है, कितने घंटों में पूरा हुआ। अब देखिए कार्य कितने, पहले देखिए डी कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, दूसरा क्या है टी कार्य कितने घंटों में पूरा हुआ। ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, आवर्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डे। समझ गए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा डब्लू। डब्लू का मतलब यहाँ पे आपका होगा वर्क यानी कार्य, यानी कितना कार्य हुआ, कार्य कितना। यहाँ पे इसका वर्क मतलब यहाँ पे हो जाएगा, लिख लीजिए पूरा, कितना कार्य हुआ। ठीक है, डब्लू का मतलब ये होगा, यानी डब्लू का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कार्य से संबंधित होगा, यानी वर्क से संबंधित होगा। ठीक है, हाउ मेनी वर्क, इसका मतलब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हाउ मेनी वर्क, यानी कितना वर्क हुआ। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर ये आप लोग जान लेते हैं तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ाने में आपको बहुत ही ईजी से समझ जाएंगे। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट पहले आप लोग नोट करिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। चलिए आज का पहला कॉन्सेप्ट यहाँ ऊपर, पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि यहाँ पे आपका P1 होगा, उसके बाद इंटू D1 होगा, फिर बराबर करके, यानी यहाँ पे हो जाएगा P2 इंटू D2। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट होगा। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, पी का मतलब यानी कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या पहले, उसके बाद डी का मतलब यानी कार्य में कितना दिन लगा, कार्य में कितना दिन लगा, हाउ मेनी डे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यानी ये पहले की फ्रीक्वेंसी मतलब पहले की एफिशिएंसी देगा, यानी क्षमता देगा। उसके बाद दूसरे की, जैसे मान लेते हैं मजदूरों की संख्या दे देगा, उसके बाद दिनों की संख्या यानी नंबर ऑफ डे पूछेगा। ठीक है, तो इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सभी के क्वेश्चन करवाते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, 120 मजदूर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 140 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा नंबर ऑफ मजदूरों की संख्या कितना दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है 120 पहले, यानी P1 की वैल्यू यहाँ से आपका क्या है 120 है। उसके बाद D1 की वैल्यू आपकी दिया है क्वेश्चन में कितना 14, D1 की वैल्यू आपको 14 दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे यानी दूसरा जो है P2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 140, कितना दिया है 140 वर्कर, ये क्या हो जाएंगे वर्कर हो जाएंगे। उसके बाद D2 की वैल्यू आपसे
पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, D2। तब इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस सभी मान को रखेंगे। तो यहाँ पे P1 की मान रखिएगा 120, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू 14 रखिएगा, बराबर करके P2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिएगा 140 रखिएगा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू हमसे पूछा है तो यहाँ पे D2 रख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, उसके बाद देखिएगा 14 से 14 कट जाएगा, यानी D2 की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी कितना, 12 डे आ जाएगा, यानी 12 दिन में वो कितने 140 मजदूर उस काम को पूरा कर सकते हैं। यदि 120 मजदूर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो 140 मजदूर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और पहला कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। पहले इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा P1 इंटू H1, यानी H1 रखिए या T1 रखिए, बात एक ही है, T1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका D1 हो जाएगा, फिर बराबर करिएगा P2 इंटू T2 इंटू D2, ये आपका हो जाएगा दूसरा कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है देखिएगा, यानी ये आपका P का मतलब यहाँ पे आपको पता ही है, नंबर ऑफ कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या है। यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स, यानी कार्य कितने घंटों में पूरा होगा। यहाँ पे D का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डे, यानी कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 48 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको 48, T1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है बताइए, 5, और D1 की वैल्यू 18 दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे P2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 45, उसके बाद T2 की वैल्यू 6 आवर्स, आपसे क्वेश्चन में D2 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे इस सभी मान को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा P1 की वैल्यू 48 रखिएगा, मल्टीप्लाई T1 की वैल्यू 5 रखिएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करिएगा D1 की वैल्यू 18 रखिएगा, फिर बराबर करके P2 की वैल्यू 45 मल्टीप्लाई T2 की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई, और D2 की वैल्यू हमसे पूछा है तो यहाँ पे D2 रखिएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे देखिएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा ना, और उसके बाद क्या करेंगे, 5 से काटिएगा तो यहाँ पे 5 9 45 हो जाएगा ना। 3 से 9 को काट देंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, समझ गए। अब फिर 3 से काट दीजिएगा 48 को, 3 करने 3, 3 छक 18, यानी D2 की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 16 डे आ गया। कितना, 16 डे, यानी उस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नोट कर लिए, चलिए अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ना, P1 इंटू P1 इंटू T1 इंटू D1 बटे में W1 बराबर P2 इंटू D2 इंटू T2 इंटू D2 बटे में W2। मतलब आपको समझ में आ रहा है कुछ।
अभी तक तो पहले हमने पढ़ा था, पहले में यानी नंबर ऑफ मजदूरों की संख्या और नंबर ऑफ डे, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरे में क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मजदूर, नंबर ऑफ आवर, नंबर ऑफ डे। उसके बाद तीसरे में आपका क्या आ गया, इसमें आपका वर्क भी शामिल हो गया। तो जब भी वर्क दिया रहेगा तो उसको नीचे यानी वर्क से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मजदूर, नंबर ऑफ डे और नंबर ऑफ आवर्स में भाग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, बस इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 80 मजदूर किसी कार का 2/3 भाग 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 80 मजदूर किसी कार का 2/3 भाग 30 दिन में पूरा कर सकता है। 60 मजदूर उसी कार का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका टाइम नहीं दिया है तो टाइम नहीं लिखेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, P1 की वैल्यू आपको दिया है 80, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या दिया है, 30 दिन दिया है D1 की वैल्यू, फिर बटे में W1 की वैल्यू आपको वर्क कितना दिया है 2/3। फिर दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिएगा 60 मजदूर है ना, यहाँ पे आपके 60 मजदूर हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको D2 की वैल्यू पूछा है, वर्क कितना दिया है W2 की वैल्यू 1/3। बस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा सिंपली इसको कैसे सॉल्व करेंगे सीखिएगा। 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि ये बटे में है और ये भी बटे में है और इसके भी बटे में ये है तो इसके भी बटे में ये है तो कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ से 30 से काटिएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, समझ गए आप लोग। उसके बाद 2 से काट दीजिएगा 80 को तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 यानी 40 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 से 40 को काटेंगे तो आपका हो जाएगा 20, यानी D2 की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 20 डे यानी 20 दिन हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए आप लोग, ये थे हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब देखिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो गया है तो अब इस पर कुछ देखेंगे व्यवहारिक क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। अब इस 3 कॉन्सेप्ट पे पहले व्यवहारिक क्वेश्चन कर लेंगे जिस टाइप से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक ठेकेदार ने किसी कार को 50 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। उसके लिए उसने 120 मजदूर, कितने मजदूर लगाता है 150 मजदूर, ठीक है, लगा देता है, को काम करने लगा देता है। 40 दिनों बाद उसने देखा, ठीक है, कि कार का 3/4 भाग पूरा हुआ। वह कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दे जिससे कार समय पर पूरा हो जाए। यानी अगर आप लोगों ने देखा होगा घर और बनवाया है, अगर घर बनवाया होगा तो कोई भी काम जैसे टाइल्स लगवाया होगा, पेंट करवाया होगा, तो उसमें अब क्या हो गया है, सब लोग ठेके पे काम ले रहे हैं, यानी वो आपको पैसा बता दे रहे हैं, उसके बाद बता दे रहे हैं कि हम इतने दिन में आपको पूरा कर देंगे। तो अब पूरा करते करते उन्हें क्या होता है कि जब कुछ समय बचता है तो उन्हें लगता है कि अब इतने मजदूर में काम नहीं पूरा होगा, तो वो एक्स्ट्रा मजदूर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि कार समय पे पूरा हो जाए इसलिए लगाते हैं। तो यही वाला सेम कॉन्सेप्ट वहाँ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मैथ ये वर्क एंड टाइम आ रहा है तो आप 100% हैं कि ऐसे टाइप के व्यवहारिक जो आपके सिचुएशन में आएगा उसको आप टेकल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपका ये मान लेते हैं, ये आपका टोटल रूम है। ठीक है, ये आपका क्या है, टोटल रूम है। इसमें से 3/4 काम हो जा रहा है, कितने दिनों में 40 दिनों में। ठीक है, 40 दिनों में 3/4 काम हो जा रहा है। अब बताइए ये पूरा एक होल है यानी एक पूरा है। अब अगर इसका 4 भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/, अब ये देखिए 4 भाग हो गया ना, तो 1 का 4 भाग हो गया। अब इसमें से 3/4 पूरा है। 3/4 का मतलब ये वाला खाना, ये वाला, यानी ये इतना पूरा है।
यानी 3/4 यही होगा ना, तो यहीं पे लिख दीजिए 3/4। कितने दिनों में पूरा हुआ? 40 दिनों में। ठीक है। कितने मजदूर लगाया है? 150 मजदूर लगाया है। अब क्वेश्चन में यही कहा है कि अब बताइए 3/4 ये कार्य पूरा हो गया है, तो बचेगा कितना? 1/4। ठीक है, आपको पता ही होगा। अब बताइए 150 मजदूर है तो कितने और लगाए? तो मान ले यक्स और लगा दे, तो अब बताइए टाइम कितना बचा है उसके पास? 10 डे। तो यहाँ पे 10 डे लिखिएगा। तो बस हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे अभी, कॉन्सेप्ट नंबर 3, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसको आप लगा दीजिए कॉन्सेप्ट को। तो देखिएगा यहाँ पे P1 की वैल्यू ये हो जाएगा, उसके बाद D1 की वैल्यू ये हो जाएगा, W1 की वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका P2 की, उसके बाद ये हो जाएगा आपका D2 की, उसके बाद ये हो जाएगा W2 की। ठीक है, अब देखिएगा 150 मल्टीप्लाई 40 बटे में 3/4, समझ गए आप लोग? बराबर करिएगा यहाँ पे 150 प्लस यक्स, अतिरिक्त मजदूर लगा रहे हैं ना, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 बटे में 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना अच्छा हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। तो अब देखिएगा 4 से 4 कट जाएगा ना, उसके बाद 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 150 को तो 3 5 15 यानी 50 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 4 है, तो 50 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? 5 चौके 20 यानी 200 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए बराबर करके इधर कितना बचा है? 150 प्लस एक्स बचा है। अब 150 को इधर लाएंगे, माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 200 माइनस 150 बराबर आपका एक्स हो जाएगा। तो अब देखिएगा 200 में से 150 को माइनस करेंगे तो आप आ जाएगा आंसर कितना? 50 बराबर एक्स। यानी अगर वो 50 और मजदूर लगा दे तो वो काम क्या होगा? समय पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको 100% आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने तो आ ही गया होगा, क्योंकि कंप्यूटर वहाँ से बहुत चालाक हुआ है आपके लिए, आपका बहुत जल्दी हेल्प कर देते हैं। इधर हम मिटकाते उधर आपका क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि 18 आदमी अथवा 27 महिला किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि 10 आदमी और 9 महिलाएं मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा है कि 18 अथवा 27, यानी या तो 18 मजदूर या 18 आदमी लगेंगे या तो आप 27 मजदूर लगा दीजिए, या तो आप 18 आदमी लगाइए या तो आप 27 महिलाएं लगा देंगे, तो क्या होगा? कार्य 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है। तो बताइए आप लोग कि अगर हम 10 पुरुष लगाते हैं यानी आदमी लगाते हैं और कितनी महिलाएं लगाते हैं? 9 महिलाएं लगाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यही पूछा है। तो अब सिंपली क्या करेंगे? पहले हम इस क्वेश्चन में यही करेंगे कि देखेंगे कि कितनी महिलाएं कितने पुरुषों के इक्वल काम कर सकती हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिखिएगा 18 एम यानी पुरुष मैन, उसके बाद बराबर ये हो जाएगा 27 फीमेल के। ठीक है, 27 फीमेल के बराबर हो जाएगा, 18 मेल 27 फीमेल के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा जिस नंबर से इसको काटेंगे उसी नंबर से इसको भी काटेंगे। तो अब देखिएगा 18 को काटिएगा 6 से, तो यहाँ पे 6 से काटेंगे नहीं कटेगा, किससे काटेंगे बताइए? 3 से काटिए, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 नवा 27। अब देखिएगा 3 से और काट दीजिएगा तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी 2 फीमेल रहेंगे वो 3 महिलाओं के इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे 2 फीमेल काम करेंगे, सॉरी 2 फीमेल काम करेंगे तो वो 3 महिलाओं के इक्वल होंगे। ठीक है, तो सिंपली आप लोग क्वेश्चन में क्या करना है? यहाँ पे 18 मेल लिखिएगा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्या? 8 दिन, उसके बाद बराबर करेंगे। यहाँ पे पहले क्या दिया? 10 मैन,
उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 9, अगर हम 9 महिलाएं हैं, ठीक है, 9 फीमेल है, तो अब इसको क्या करेंगे, पहले हम मेल बनाएंगे यानी पुरुष बनाएंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से 3 को भाग करेंगे, उसके बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई यानी पुरुषों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फीमेल फीमेल कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा फीमेल फीमेल कट गया, 3 से काटिएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डे पूछा है, तो डे को मतलब डी मान लीजिएगा। यहाँ पे 118 18 मल्टीप्लाई 8 बराबर 16। क्यों, क्योंकि देखिएगा 3 दूनी 6, 6 और 10 16 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई आप डी कर दीजिएगा। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16 हो जाएगा। 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 से फिर 18 को काट दीजिएगा, 2 9 18। तो यहाँ डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 9 डे आ गया, यानी 9 दिन में क्या होगा, कार्य समाप्त होगा। कितने पुरुष, 10 पुरुष और 9 महिलाएं उस कार्य को 9 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सॉल्व करिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करना चाहिए आइए सीखते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके सामने तो आ ही गया है। किसी किले में 400 सैनिक के लिए 25 दिन की भोजन सामग्री थी। 10 दिन बाद उस किले में 100 सैनिक और आ गए। शेष भोजन सामग्री और कितने दिन तक चलेगी, ठीक है। देखिएगा अगर ये आपको वर्क एंड टाइम आ रहा है तो आपके पास अगर मजदूर भी आ जाते हैं या सैनिक भी आ जाते हैं तो मान लेते हैं भोजन आपका क्या है 25 दिन का है। तो अगर उसमें 100 मजदूर या सैनिक आ जाएंगे तो अब बताइए वो भोजन की सामग्री कितने दिन चलेगी, यही आपसे पूछा है। तो देखिएगा सिंपली आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिएगा यहाँ पे आप ऐसे बॉक्स अगर बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग खाना रखे हैं ना, पूरे में कितने दिन की भोजन सामग्री है 25 दिन की, ठीक है। कितने मजदूर अभी अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 400 मजदूर अभी खाएंगे, ठीक है। तो ये भोजन सामग्री आपका 25 दिन का है। उसके बाद 10 दिन बाद, तो इसमें से 10 अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना, 15 बचेगा। यहाँ पे 100 मजदूर और आ जा रहे हैं तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा है कि अब ये सामग्री कितने दिन चलेगी, बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे देखिएगा, सिंपली आप लोग 400 लिखिएगा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 15 बराबर करके। देखिएगा यहाँ पे अब मजदूर हो जा रहे हैं 500, तो भोजन सामग्री पूछा है यानी डी की वैल्यू पूछा है तो डी रख दीजिएगा। बस इसको सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे देखिएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से काट दीजिएगा, 5 या 15, ठीक है। तो यानी अब क्या हो जाएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, यानी डी की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई। तो अब वो सामग्री कितने दिन चलेगी, 12 दिन तक चलेगी। जो चलनी थी 15 दिन तक, लेकिन अब वही सामग्री चलेगी कितने दिन तक, 12 दिन तक। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज ये लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो कल हम ज़रूर मिलेंगे। जो भी क्वेरीज होगा अपने व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं या टेलीग्राम चैनल STD Nix उस पर भी आप लोग भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो भी क्लासेज लेटेस्ट में चली हैं वो भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।